क्लास 5th चैप्टर 2 वंडरफुल एनिमल्स आश्चर्यचकित जानवर। एनिमल्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स। जानवर प्राय दो भागों में विभाजित होते हैं, पीठ की रीढ़ वाले जानवर और पीठ की रीढ़ वाले नहीं जानवर। इनवर्टिब्रेट्स आर एनिमल विदाउट बैकबोन। इनवर्टिब्रेट जानवर वो होते हैं जिनकी पीठ की रीढ़ नहीं होती। ऑल इंसेक्ट्स, वर्म एंड मैनी अदर एनिमल्स आर इनवर्टिब्रेट्स। कीड़े मकोड़े सभी और कुछ जानवर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। वर्टिब्रेट्स आर एनिमल विद बैकबोन। वर्टिब्रेट वो प्राणी हैं जिनकी पीठ की रीढ़ होती है। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। वे 5 भागों में विभाजित होते हैं। फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। एनिमल्स आर फाउंड इन वेरियस टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। जानवर पर्यावरण के अनेक प्रकार में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन वाटर, ऑन लैंड एंड एयर। वे जल में, जमीन पर और हवा में पाए जाते हैं। ए प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स नेचुरली इज कॉल्ड हैबिटेट। एक स्थान जहाँ पर जानवर प्राकृतिक रहते हैं वह उनका निवास स्थान कहलाता है। ए सेट ऑफ चेंज विच हेल्प एन एनिमल टू सर्वाइव एंड एडजस्ट इन इट्स हैबिटेट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। वह बदलाव जहाँ पे जानवर अपने जीवन के लिए समायोजन करते हैं वह उनकी अनुकूलता कहलाती है। एडेप्टेशन हेल्प्स एनिमल्स टू ऑब्टेन देयर फूड, फाइंड अ प्लेस फॉर शेल्टर, फाइंड अ सेफ प्लेस फॉर ब्रीडिंग, प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज। सुविधा जानवरों को मदद करती है अपना भोजन प्राप्त करने में, अपना निवास स्थान, अपना आश्रय, शेल्टर मीन्स आश्रय, निवास स्थान लेने में, और ब्रीडिंग मीन्स प्रजनन, प्रजनन के लिए एक सुरक्षित स्थान, और प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज, जानवरों से सुरक्षा करने के लिए। एडेप्टेशन ऑफ बॉडी कवरिंग। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग। द बॉडी कवरिंग प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एनिमल्स एंड आल्सो हेल्प देम टू एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट। अनेक प्रकार के जानवर अनेक प्रकार से बॉडी को ढक कर रखते हैं। द बॉडी कवरिंग प्रोवाइड, यह बॉडी आवरण उन्हें अनेक जानवरों से सुरक्षा करता है और पर्यावरण से समायोजन में मदद करता है। स्केल्स। बॉडी ऑफ स्नेक, लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल आर कवर्ड विद ड्राई हार्ड स्केल्स। सांप, छिपकली और मगरमच्छ के शरीर सूखे स्केल से ढका होता है। दिस हेल्प्स प्रिवेंट वाटर लॉस ऑफ देयर बॉडीज। यह उनके शरीर से पानी को निकालने में से रोकता है। फिश हेल्प ओवरफ्लैपिंग स्केल्स ऑन देयर बॉडीज। दीज स्केल्स आर फ्लेक्सिबल एंड प्रोटेक्ट देयर सब बॉडी। फिश के स्केल्स ओवरफ्लैपिंग होते हैं और ये स्केल्स लचीले होते हैं जो उनकी बॉडी को सॉफ्ट रखते हैं। द स्केल्स डू नॉट डिस्टर्ब देयर एनवायरनमेंट। ये स्केल्स इसको गति में डिस्टर्ब नहीं करते। शेल। द बॉडीज ऑफ टोर्टोइज एंड शेल स्नेल आर कवर्ड विद हार्ड शेल। टोर्टोइज और स्नेल का जो शरीर है वह हार्ड स्नेल से ढका होता है। दैट प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडी, जो उनके कोमल शरीर को सुरक्षित रखता है। When they sense danger, जब वे खतरे का अनुभव करते हैं, they pull their head and legs inside their shell, वे अपने सिर और पैरों को अंदर खींच लेते हैं। Feathers. The bodies of the birds are covered with feathers. पक्षियों का शरीर पंखों से ढका होता है। Feathers help to the birds to fly and also help to keep them warm. पंख पक्षियों को उड़ने में मदद करते हैं और उनको शरीर को गर्म करने में सहायता करते हैं। Hair and fur. The bodies of mammals like dog, cat, goat, sheep, etc. are covered with hair or fur. Mammals का जो mammals में दूध देने वाले जानवर, उनका जो शरीर होता है जैसे डॉग, कैट, गॉट, शीप, इनका शरीर बालों से, फर जिनको हम फर बोलते हैं, उनसे ढका रहता है। फर कीप्स देम वार्म। फर की वजह से उनका शरीर गर्म रहता है। एनिमल्स लाइक पोलर बियर, पेंगुइन्स, वल्रस, seals, etc. that live in polar region have a thick layer of a fat beneath their fur known as blubber that keeps their bodies warm. पोलर बियर जैसे जानवर, पेंगुइन जैसे जानवर जो हैं, इनकी जो फर का होता है लेयर बहुत मोटी हो जिसको हम ब्लबर कहते हैं। इनसे इनकी शरीर गर्म रहता है। स्पाइंस। एनिमल्स दैट porcupines and sea urchin grow hard, thorny or needle-like structure called spines. Spines are defense mechanism that help protect animals against predators. स्पाइंस होते हैं उनको शिकारी से सुरक्षा करने में मदद करते हैं। कॉर्नफ्लेश। सम एनिमल्स लाइक कैमलियन कैन चेंज देयर कलर टू मैच द सराउंडिंग्स। कुछ जानवर जैसे कि गिरगिट अपने
अपना कलर वातावरण चारों ओर की स्थिति अनुसार अपने कलर को चेंज कर सकता है। इट मेक्स द एनिमल हार्ड टू स्पॉट एंड हेल्प देम टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कैमोफ्लेज। ये क्या प्रक्रिया क्या कहलाती है? कैमोफ्लेज। बोथ प्रेडेटर्स एंड प्रेज हैव कैमोफ्लेज एबिलिटीज। दोनों शिकारी और शिकार ये कैमोफ्लेज की जो योग्यता है वो रखती हैं। एडेप्टेशन फॉर ब्रीथिंग। ऑल एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। सभी जानवर ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं सांस के द्वारा। बट द मेथड्स ऑफ ब्रीथिंग इज डिफरेंट एनिमल्स। लेकिन अलग अलग के जानवरों में जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो अलग अलग है। लंग्स। ऑल मैमल्स बर्ड्स रेप्टाइल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। मैमल्स बर्ड्स पक्षी रेंगने वाले जंतु जो होते हैं सांस लेते हैं वो लंग्स के द्वारा। लंग्स मीन्स फेफड़े, फेफड़े के द्वारा सांस लेते हैं। लंग्स आर अ पेयर ऑफ स्पॉन्जी इलास्टिक बैग। एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल्स एंड रीचेस द लंग्स। हवा शरीर में नोस्ट्रिल्स मीन्स नाक के छिद्र के द्वारा पहुंचती है, नाक के द्वारा जाती है शरीर में और रीच द लंग्स, और जो कि फेफड़ों में पहुंचती है थ्रू द ट्यूब कॉल्ड विंड पाइप। जो जिस ट्यूब के द्वारा पहुंचती है उसको क्या बोलते हैं? विंड पाइप। Oxygen from air is absorbed by the blood in lungs and blood gives out the carbon dioxide in the lungs, which goes out of the body through the nostrils. Whales and dolphins are mammals and not fish, so they also breathe through lungs. Whales और डॉल्फिन जो है वो मैमल्स है, फिश मैमल्स नहीं है। सो दे आल्सो ब्रीथ थ्रू लंग, इसलिए वो लंग से सांस लेते हैं। एम्फीबियंस ब्रीथ थ्रू लंग्स इन एडल्ट स्टेज ऑन लैंड। एम्फीबियंस जो होते हैं वो जमीन पर फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं। गिल्स। फिश, टैडपोल्स, प्रॉन्स, क्रैब्स एक्सेट्रा ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। मछली, टैडपोल्स, प्रॉन, केकड़े जो होते हैं वो अपने गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं। व्हेन ऑक्सीजन रिच वाटर एंटर्स देयर माउथ, गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड फ्रॉम देयर ब्लड थ्रू गिल्स इनटू वाटर। व्हेन ऑक्सीजन रिच, जब ऑक्सीजन पानी के द्वारा उनके मुंह में पहुंचती है तो उनके जो गिल्स होते हैं वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। स्पेकल्स। इंसेक्ट हैव ए नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया। कीड़े मकोड़े हवा ये जो ट्यूब रखते हैं उसको क्या कहते हैं? ट्रैकिया। विच रन्स अक्रॉस द होल बॉडी, जो कि पूरे शरीर में दौड़ती है। दिस ट्रैकिया हैव ओपनिंग कॉल्ड स्पिकल्स। इस ट्रैकिया में ओपनिंग छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको स्पेकल्स बोलते हैं। ऑक्सीजन एंटर्स द स्पेकल्स एंड फ्लोज डाउन द ट्यूब एंड देन गेट्स डिफ्यूज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। स्किन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमेबा एंड पैरामीशियम ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेसिस। सूक्ष्म जीवाणु जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम अपनी जो बॉडी का सरफेस के अनुसार सांस लेते हैं। एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स एंड अर्थवर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। एनिमल्स जानवर जैसे कि मेंढक और अर्थवर्म मीन्स केंचुआ अपनी नमी जो उनकी नम स्किन होती है उसके द्वारा सांस लेते हैं। देन इनटू वाटर, जब वो पानी में होते हैं। एडेप्टेशन फॉर मूवमेंट, गति के लिए अनुकूलता। एडेप्टेशन मीन्स अनुकूलता या सुविधा। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड टू defend themselves from their enemies, to escape unfavorable climatic condition and to search safer place for breeding. जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं खाने की खोज में, अपने आप को शत्रु से बचाने के लिए और अपने अनुकूल जलवायु को ढूंढने के लिए, और टू सर्च सेफर फॉर प्लेस ब्रीडिंग, और प्रजनन के लिए एक सुरक्षित स्थान के लिए। टेरेस्ट्रियल एनिमल, भूमिगत जानवर है 4 limbs। भूमिगत जानवर के 4 limbs होते हैं। 2 legs at the front are called 4 limbs। जो उसके आगे के पैर होते हैं वो 4 limbs कहलाते हैं। एंड 2 legs at the back are called hind limbs। और जो उसके पीछे के ये जो आगे के पैर हैं ये 4 limbs, और जो पीछे के हैं वो hind limbs कहलाते हैं। Some animals use all 4 legs to walk। कुछ जानवर ये चारों पैर चलने के लिए यूज़ करते हैं, दौड़ने के लिए और चढ़ने के लिए। सच एज, जैसे कि घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता एक्सेट्रा। वाइल अदर्स कैन यूज देयर हिंड लिम्स फॉर द सेम, एग्जाम्पल कंगारू, हमस एक्सेट्रा। जबकि कुछ इनमें से अपने पीछे के लिम्स यूज़ करते हैं, जैसे कि कंगारूज और मानव। ओके स्टूडेंट्स, आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करने के लिए अपनी बुक्स ले लीजिए और
चैप्टर को अच्छे से रीड करिए और ओके थैंक्स।